जय नंद नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर नयन विशाल, जय नंद राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल, राधा मानस मंजुमराल, जय वसुदेव देवकी लाल। आज कौन सा पद है? 1086 हैं? 1086 1086 पद रत्नाकर अभिलाषा के पद संख्या 1086 1086। अव्यस्त व्यस्त घोर अशांत इस जग में प्रभु, अव्यवस्थित व्यस्त घोर अशांत इस जग में प्रभु, मैं व्यवस्थित शांत नित्य अव्यस्त हो विचरूं विभु, मैं व्यवस्थित शांत नित्य अव्यस्त हो विचरूं विभु, जिन विधि व्यसन कार्य विचार विचार में फंसकर सभी, जिन विदाई व्यसन कार्य विचार में फंसकर सभी, हो रहे संतप्त मैं न फंसूं प्रभु उनमें कभी, हो रहे संतप्त मैं न फंसूं प्रभु उनमें कभी, कामवत देश ईर्ष्या राग में अनुराग कर, काम मद विद्वेष ईर्ष्या राग में अनुराग कर, हो रहे उद्विग्न सब वे हो न मुझ में तनिक भर, हो रहे उद्विग्न सब वे हो न मुझ में तनिक भर, हम में निरंतर नाचते बेताल सब, हम मम में निरंतर नाचते बेताल सब, मैं नहीं उनमें रहूं नाचूं मेरा करताल लब, मैं नहीं उनमें रहूं नाचूं मेरा करताल लब, पर नहीं हो तनिक भी अभिमान इसका भूल कर, पर नहीं हो तनिक भी अभिमान इसका भूल कर, भूल जाऊं मैं नहीं सब कृपा मद से भूल कर, भूल जाऊं मैं नहीं सब कृपा मद से भूल कर, देख पाऊं मैं अरे तू कृपा मुझ पर छा रही, देख पाऊं मैं अरे तू कृपा मुझ पर छा रही, उसी के बल परम से यह बुद्धि मुझ में आ रही, उसी के बल परम से यह बुद्धि मुझ में आ रही, देख कर सब मैं तुम्हीं को हो विनम्र रहूं सदा, देख कर सब मैं तुम्हीं को हो विनम्र रहूं सदा, बड़ा बन कर किसी का अपमान मैं न करूं कदा, बड़ा बन कर किसी का अपमान मैं न करूं कदा, गुण तुम्हारे दिए जो मुझ में बसे आकर परम, गुण तुम्हारे दिए जो मुझ में बसे आकर परम, दुख से जलते जगत को मिले उनसे सुख चरम, बन रहूं नित दास में शुचि सहज सी सेवा करूं, परम सेवक रूप में तो मैं प्रभु जी उमरूं, आप ही गए कि पहले 464 है 500 464 और
संख्या 764। नहीं 400 464। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे जीवन के जीवन मैं तुम पर नित बलिहारी। मेरे तन मन धन सब तुम मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे तन मन धन सब तुम मैं सर्वस तुम परवारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे नारी। मेरे प्राणों के स्पंदन मैं कभी न तुमसे यारी। मेरे तुम मादक मधु हो मैं नित रहूं मतवारी। मेरे तुम मादक मधु हो मैं नित्य रहूं मतवारी। मेरे तुम फूल कमल हो मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे तुम फूल कमल हो मैं रस मधुकरी तुम्हारी। मेरे कमाल तरु हो तुम मैं कनक लता रसधारी। मेरे तमाल तरु हो तुम मैं कनक लता रसधारी। मेरे तुम चंद्र कलाधर मैं हूँ कुमुदिनी बलवारी। मेरे तमाल तरु हो तुम मैं कनक लता रसधारी। मेरे प्रीतम तुम जलधर मैं कृष्ण चात की भारी। मेरे प्रियतम तुम जलधर मैं तृषित जात की भारी। मेरे में खुले मिले तुम मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे में दुले मिले तुम मैं नित्य मिली गिरधारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। मेरे तुम हो प्रेमास्पद मैं नित्य तुम्हारी प्यारी। अब ये 645 हैं? 645 645 645। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। कैसी दिव्य तुम्हारी ममता कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। तनिक उदास देखो मुझको तुम बल जाके जो तापित है। तनिक उदास देख कर को दुर्गा जातियों तापित है। सब भगवता भूल तुरत प्रिय करने लगते करुण विलाप। सब भगवता भूल
नगण्य के कारण कर उठते तुम सहज प्रलाप। कैसा मधुर अनंत स्नेह सागर लहराता उर अंतर। कैसा मधुर अनंत स्नेह सागर लहराता उर अंतर। मैं हो गई धन्य अब पाकर उसका एक पूर्ण सीकर। मैं हो गई धन्य अब पाकर उसका एक पूर्ण सीकर। कैसे अपना भाग्य बखानूं, कैसे हृदय दिखाऊं खोल। मैं अपना भाग्य बखानूं, कैसे हृदय दिखाऊं खोल। कैसे अपना भाग्य बखानूं, कैसे हृदय दिखाऊं खोल। कैसे अपना भाग्य बखानूं, कैसे हृदय दिखाऊं खोल। पाया मैंने दुर्लभ अतिशय प्रेम तुम्हारा यह अनमोल। पाया मैंने दुर्लभ अतिशय प्रेम तुम्हारा यह अनमोल। रहे सुरक्षित मेरा उर में सुखद गोद में प्यारा स्थान। रहे सुरक्षित मेरा उर में सुखद गोद में प्यारा स्थान। करती रहूं सदा अनुभव में प्रियतम का प्रिय संग महान। करती रहूं सदा अनुभव में प्रियतम का प्रिय संग महान। इसको नीचे दबाना किताब से दबाना। 1087। हाँ, कौन सा गाएंगे? निकाले। पद संख्या पद संख्या 1087 1087। प्रभु की याद दिलाने वाले दुख रहे नित मेरे पास। प्रभु की याद दिलाने वाले दुख रहे नित मेरे पास। प्रभु की याद बुलाने वाले सुख समूह हो जाए नाथ। प्रभु की याद बुलाने वाले सुख समूह हो जाए नाथ। वह विपत्ति संपत्ति परम है जिससे प्रभु के हो दर्शन। वह विपत्ति संपत्ति परम है वह संपत्ति विपत्ति रूप है हटवा दे
निर्णायक मान। प्रभु से संपर्क छुड़ा दे वह है जनने लायक। प्रभु की याद दिलाने वाले जो करे नित मेरे पास। प्रभु की याद दिलाने वाले जो करे नित मेरे पास। प्रभु की याद बुलाने वाले सुख समूह हो जाए नाथ। प्रभु की याद बुलाने वाले सुख समूह हो जाए नाथ। सद्विचार हो उदित सर्वदा, प्रभु में रहे सुदृढ़ विश्वास। सद्विचार हो उदित सर्वदा, प्रभु में रहे सुदृढ़ विश्वास। होता रहे नित्य जीवन में सदाचार का विमल विकास। होता सदाचार का विमल विकास। क्योंकि सत्कर्मों से प्रवृत्ति हो बड़े सदा देवी संपत्ति। सत्कर्मों में प्रवृत्त हो बड़े सदा देवी संपत्ति। धर्म सुरक्षित रहे पड़े जाए कितनी घोर विपत्ति। मन का रहे सजी तन मन वाणी से सब गायित नीच। नित्य सत्य प्रिय प्रभु से गति हो मिटे जगत कल्पना नीति। नित्य सत्य प्रिय प्रभु में रति हो मिटे जगत कल्पना नीति। रहे न रंजक राग रति माया ममता मोह। जग राग रति माया ममता हो विनम्र मन सुधा निधि पदानंद संलोभ। हो विनम्र मन सुधा निधि पदानंद संलोभ। मन मिलिंद रहे पान रत पद पंकज मकरंद। मन मिलिंद रहे पान रत पंकज मकरंद। नित्य निरंकुश निशि दिवस निरवधि निर्मति। नित्य निरंकुश निशिदिवस निरवधि निर्गन। रहे न मन हो मन बन्यो रहे न मन ही मन बन्यो। रहे न मन ही मन बन्यो तुम्हारो यंत्र। रहे न मन ही मन बन्यो मरे तुम्हारो यंत्र। तुम यंत्री भोगो सदा निज मन मारे मंत्र। तुम
माने मंत्र। मनु सदा रोगी की औषध निर्गुण वैद्य में न सकते। मनो सदा रोगी की औषध निपुण वैद्य में नाशक रोग। मनु सदा आतुर का आश्रय दुख भोगी के सुख का भोग। मनो सदा आतुर का आश्रय दुख भोगी के सुख का भोग। मनु सदा निर्बल का बल में बनो नित्य भूखे का अन्न। मनो सदा निर्बल का बल में बनो नित्य भूखे का अन्न। मनु पिपासित का पानी में हो मुझसे उल्लसित विपन्न। बनो पिपासित का पानी में वो मुझसे उल्लसित विपन्न। मनु अमित धन निधि दरिद्र का हर लू सभी अभाव अपार। मनो मनु मान अपमानित का मैं बनो तिरस्कृत का सत्कार। बनो मान अपमानित का मैं बनो तिरस्कृत का सत्कार। मनो सुखद मैं यान कंगु का पुल बन कर कर दूं मैं पार। बनो सुखद में यान गंगू का पुल बन कर कर दूं मैं पार। मनु नाव में जल नग्नि करूं सहज उसका उद्धार। बनो नाव में जल निगम की करूं सहज उसका उद्धार। मनु मित्र में मित्रहीन का पितृहीन का पालक बाप। मनु पुत्र में पुत्रहीन का मातृहीन की ममता आप। बनो पुत्र में पुत्रहीन का मातृहीन की माता आप। बनु बंधु में बंधुहीन का सखित पतित का आश्रय नाम। मनु पड़ोसी का हितकारक बनो श्रमिक का मैं विश्राम। बनो पड़ोसी का हितकारक बनो अमित का मैं विश्राम। बनो सभी का निकट कुटुंबी करूं सभी की सेवा नित्य। मनु कष्ट में साथी सबका झेलूं उनके कष्ट अनेक। मनोनाथ में लघुनाथ का असहायों का बनो सहाय। मनु मार्ग में मार्ग भ्रष्ट का निरुपायों का बनो उपाय। बनो मार्ग में मार्ग भ्रष्ट का निरुपायों का बनो उपाय।
सोने वाले की अंग बनों का पालन प्राण। मनु दास दासार्थी का मैं गणु अकालियों का कल्याण। बनो दास दासार्थी का मैं बनो कल्याणों बागो। बनो दीप दीपक दीक्षुक का नाम पीड़ित की छाया। नाम पीड़ित की छाया। मनु ज्ञान अज्ञानी का मैं हरण करूं उसकी माया। मनु सभी का सभी तरह का सुख सुहाग कर दुख हरण। सबको सुखी बना लूं कर लूं समुद्र सभी का दुख वरण। सभी का सभी तरह का सुख सुभाग कर दुख हरण। एक और कर ले छोटा सा। प्रभु की लीला मंच बने मेरा यह जीवन। प्रभु की लीला मंच बने मेरा यह जीवन। खेले इसमें खुल कर वे मेरे जीवन धन। खेले जिसमें खुल कर वे मेरे जीवन धन। चले फिरे नाचे कूदे बैठे या सोए। नहीं कूदे बैठे या सोए। रस बिखेर कर रसिक रुलाए या खुद रोए। रस बिखेर कर रसिक रुलाए या खुद रोए। समता त्याग विराग प्रेम रस का आस्वादन। समता त्याग विराग प्रेम रस का आस्वादन। करे दिव्य अविराम देख कर लीला जन जन। करे दिव्य अविराम देख कर लीला जन जन। पुस्तक है भगवत प्रेम। उसी भाई के प्रवचनों का लिपिबद्ध संस्करण भगवत प्रेम। आज का प्रसंग है प्रेम सुख तरंग। अरब में एक देवी हुई रबिया। उनका बड़ा सुंदर भाव था। अरबी में रबिया की कथा है। यह वह एक जगह कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, यदि मैं स्वर्ग के लिए आपसे प्रेम करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाए। यदि नरक के भय से मैं आपको भजती हूँ तो नरक में सदा मेरी व्यवस्था कर दी जाए, मैं नरक में रहूं। कहने का मतलब यह है कि प्रेमी जिसके अंदर प्रेम है वह कामना से सर्वदा रहित होता है और निरंतर केवल सुख ही कामना प्रियतम की। इसी में उसका जीवन स्वरूपगत
हो जाता है, स्वभावगत हो जाता है। दूसरी चीज को वह जानता ही नहीं, केवल उसके मन में एक भाव रहता है। प्रेमी को प्रेमास्पद में दोष तो दिखते ही नहीं। चढ़तन चातक चित कबहू प्रिय प्रयोद के दोष। चातक का दृष्टांत देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात। रटत रटत रसना लड़ी तिरसा सुख गए अंग। तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीभ लट गई, सूख गई और प्यास के मारे अंग सारे सूख गए, जल गए। परंतु चातक कभी यह नहीं कहता कि मेघ से जल नहीं बरसाया, मेघ ने जल नहीं बरसाया। प्रेम कब हो जाए ऐसी नहीं बल्कि होता है, बल्कि तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। मेघ ने जल बरसाया तो नहीं, लेकिन यदि उल्टा काम करे, वर्षी परस वाहन पैर पंख करो टुकटू। तुलसी परेण चाहिए चतुर चातक ही चूक। उसे बरसाकर, पत्थर बरसाकर उसके पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे। वर्षी परस वाहन पैर, परस कठोर और वाहन माने पाषाण पत्थर, बड़े बड़े कठोर पत्थरों की वर्षा करके उसके पाखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, और चातक के प्रेम में चूक नहीं पड़ता। एक चातक पपैया यहाँ गंगा के ऊपर से उड़ रहा था। किसी बहेलिये ने पीछे से बाण मारा, हृदय में उसकी बिंद गया। अब मरनासन होकर गिरने लगा गंगा जी में। हम लोग तो कहीं दूर दूर से मरे हुए की वस्तु को लाकर, अस्थि को लाकर गंगा जी में डालते हैं कि किसी तरह प्राणी मुक्त हो जाए। पर चातक ने सोचा कि मृत्यु तो होगी, पर यह मेघ का जल तो है नहीं, यह तो गंगा जल है। कहीं चौथ में जल चला गया तो प्रेम की टेक टूट जाएगी। बधो बधिक परे पुण्य जल उलटी उठाई चौंच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतो न लगी न खोच। क्या बढ़िया है। बांधो बधिक, बधिक ने बाण मार दिया, परे वो पुण्य जल, पुण्य सलीला का गंगा जी में जाकर के गिर पड़ा, परंतु मरते समय चौंच ऊपर उठा लिया, इसलिए कि गंगा जल कहीं चौंच को स्पर्श न कर जाए, क्योंकि उसे स्वाति के बूंद की तरह उस अपने प्रियतम मेघ के द्वारा बरसाए हुए उस बूंद की आकांक्षा है। चातक को स्वाति के बूंद की उस अपने प्रियतम मेघ के द्वारा बरसाए हुए उस बूंद की आकांक्षा है, जहाँ है वह गंगा को नहीं चाहता है, किसी मुक्ति को नहीं चाहता, किसी मोक्ष को नहीं चाहता। यह प्रेम की टेक है। इस प्रेम में निष्काम भाव जो है यह प्रधान चीज है। पर हो क्या रहा है, बीच में मुझे एक बात याद आ गई। भाई जी बोल रहे हैं कि बीच में मुझे एक बात याद आ गई, प्रवाह चल रहा है, ये साहित्य कहाँ मिलेगा। गत वर्ष की बात है, याद आ गई। मैं 2 मिनट में एक बात कह दूं। दिल्ली से कुछ बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कई प्रतिनिधि मंडल लेकर मेरे पास आए। बहुत सारे कम्युनिस्टों के और ईसाइयों के छोटे छोटे ट्रैक्ट लाए थे और बड़े छपे हुए, बहुत बढ़िया कागजों पर छपे हुए। जिसका दाम 1 रुपया होना चाहिए उसका दाम 2 आना, जिसका दाम 2 रुपया होना चाहिए उसका दाम 4 आना। बड़ी अच्छी भाषा में रूस का यहाँ एक पत्र निकलता है, आप लोग को सबको याद मालूम नहीं होगा, 10-12 भाषाओं में निकलता है। और ऐसा प्रचार करते हैं कि कोई इसका ग्राहक बना दे तो रूस के आने जाने के हवाई जहाज का टिकट भाड़ा देते हैं। इस प्रकार ईसाइयों के मिशनरियों के मिशन खुले हुए हैं। करोड़ों करोड़ों रुपयों की सस्ती किताबें वे बेचते हैं और अपने मजहब की, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ऐसी सुंदर भाषा में, ऐसी बढ़िया हिंदी में, ऐसी बढ़िया अंग्रेजी में, ऐसी बढ़िया संस्कृत में पुस्तकें लिखते हैं और ऐसी सुंदर छपाई। हिंदुओं में एक भी मिशन नहीं है जहां करोड़ों रुपए इकट्ठे हों और जो बिना मूल्य तो नहीं, कम मूल्य में पुस्तक बेचे। सेठ जी ने शुरू किया था यह काम, कुछ अंशों में चल रहा है। कब तक चलेगा इसकी भावना, उत्साह, कब तक हम
लोगों में रहेगी भगवान जाने। समय दूसरा है। मेरे पास प्रतिनिधि मंडल आया और उन्होंने बड़े करुण स्वर में कहा कि हम किसके पास जाकर रोएं, हम किससे कहें कि उस साहित्य के मुकाबले में तुम भी साहित्य के छोटे छोटे ट्रैक्ट निकालो, जिससे हिंदू धर्म की बात जगत में फैले और वे इसका मर्म समझे। अभी अभी ये लोग श्री गवर्नर साहब घर के आदमी श्री प्रकाश जी का एक लेख निकला कल्याण में। उन्होंने लिखा है कि हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, इसलिए हिंदू की तारीफ नहीं करता, पर हिंदू धर्म अगर लुप्त गया, हिंदुओं की मान्यता अगर लुप्त हो गई तो जगत का ध्वंस हो जाएगा। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो सारे प्राणी में ही नहीं, चेतन प्राणी में ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी भगवान को मानता है। खम वायु अग्निम सलिम महिच ज्योतिषी सत्वानि दिशो ध्रुवाने सरित समुद्रास्त हरे शरीरम यत्किंचि भूत प्रणमेद नन्य। आकाश में अग्नि में, जल में पृथ्वी में, भूमि में तेज में, तारों में वृक्ष में, पाषाण में, जल्दी में, जल में, नदी में, सरिता के समुद्र में, सब में ईश्वर को मानकर सबको प्रणाम करता है। हिंदू धर्म सब में ईश्वर को मानकर सबको प्रणाम करता है। अगर ये लुप्त हो गया तो क्या होगा? पर आज किसी को ध्यान नहीं है। यह बात याद आ गई इसलिए कह दिया। प्रेम की बात चल रही थी, बीच में यह बात आ गई। इस प्रेम को बचाने के लिए प्रेम साहित्य के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रेम को बचाने के लिए प्रेम साहित्य के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग त्याग नहीं सीखेंगे तो तमाम लोग भोगी हो जाएंगे। आज जगत में लड़ाई क्यों है? प्रेम का अभाव है। इसलिए हमारे मिनिस्टरों को भी चाहिए, मेंबरों को भी चाहिए, कि बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन दे कौन? लड़ाई सारी इसी बात की है। प्रेम का पाठ अगर जगत नहीं सीखेगा तो जगत ध्वंस हो जाएगा, निसंदेह ध्वंस हो जाएगा। चाहे विज्ञान से चंद्रमा पर जाएं, चाहे सूर्य पर जाएं, कहीं भी जाएं, विज्ञान नहीं बचा सकता ध्वंस को। विज्ञान नहीं बचा सकता ध्वंस को। इस ध्वंस को बचाएगा अध्यात्म, और अध्यात्म का मूल है प्रेम। जहाँ पर देना है त्याग, यह त्याग बिना प्रेम किए नहीं आता। लौकिक लाभ के लिए, पारलौकिक लाभ के लिए भी, संसार में शांति स्थापन के लिए भी, भगवान के उस अप्रतिम रूप माधुर्य, गुण माधुर्य और सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन के लिए भी प्रेम की आवश्यकता है। इस त्याग का जितना हम पाठ पढ़ेंगे उतनी हमारे एक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, जागतिक जीवन में और राष्ट्रगत जीवन में प्रगति होगी। और जितना हम स्वास्थ्य का, भोग का पाठ पढ़ेंगे तो केवल अर्थ पिशाच बन जाएंगे, उसका अर्थ बचा होगा और सब असुर भस्म हो जाएंगे। यदि उसका अर्थ बचा होगा तो सब असुर बन जाएंगे, असुर आपस में लड़ मरेंगे, यह होगा। इसलिए भी इस प्रेम के प्रचार की, प्रेम के साहित्य के प्रचार की, प्रेम के प्रचार की, प्रेम के साहित्य के प्रचार की, भागवत धर्म के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। इस समय तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस समय सारा जगत ध्वंस की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। इस विनाश की ओर जाते हुए जगत को बचाने के लिए अब बेचारे अमेरिकन आते हैं, जर्मन आते हैं, वे यहाँ आकर चाहते हैं कि हमें प्रेम मिले। हम लोग उनके सामने अमेरिका की चीज कोई अच्छी मानते हैं। वे कहते हैं कि यह तो हमारे यहाँ बहुत है, दिखाते हो हमको। कुछ लोग एक अमेरिकन को ले गए इमारतें दिखाने के लिए और उसे कहा कि उनसे अच्छी इमारतें हमारे यहाँ हैं, हम तो अध्यात्म दिखाओ। आज मेरे पास एक अमेरिकन लड़का आया था, बोला हमको आप सिखाइए भगवान का ध्यान कैसे करें। वे चाहते हैं भक्ति वेदांत सरस्वती गए वहाँ न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं। भला सुनकर आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वे लोग अध्यात्म के भूखे हैं। अमेरिकन लोग अध्यात्म के भूखे हैं। न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के मंदिर बने हैं, रामकृष्ण की मूर्ति स्थापित हुई है,
पूजा होती है। सैकड़ों सैकड़ों अमेरिकन तरुण स्त्री पुरुष बूढ़े बालक तुलसी की कंठी माला बांधे चंदन लगाए और हरि नाम कीर्तन करके नाचते हैं। सच्ची बात है। उनका एक पत्र निकलता है बैक टू गॉड हेड, अंग्रेजी में निकलता है। बड़ा सुंदर पत्र निकलता है। सब लोग भूखे हैं, आज जगत संतप्त है। हम सब लोग चाहते हैं कि हमें अध्यात्म मिले और यह भारत अध्यात्म में पीछे पड़ गया है। किस तरह इसको निकाल दिया जाए देश से? क्या होगा देश का, यह सोचने की बात है। यह बात बीच में आ गई इसलिए कह दिया। बात तो प्रेम की चल रही है, बाकी प्रेम के लिए इसकी आवश्यकता है। अब वह रस तो कुछ व्यस्त हो गया। अब फिर कल बात एक तो राम कथा बड़ी मधुराति मधुर। फिर प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी महाराज की रचना राम कथा हो रही है। यह सुंदर में सुंदर, मधुर में मधुर है। और फिर हमारे कपिलेंद्र जी महाराज कहने वाले राम कथा, कपिलेंद्र जी हनुमान जी कहते हैं, और कौन कह सकता है? ये राम किंकर हैं। और फिर कोई बात नहीं है। बड़ा सुंदर विनोद और हास्यपुट का साथ देकर सुनने वाले सभी के मन मुदित हो जाएंगे। मैं तो बीच में विघ्न आ गया। सचमुच ऐसी बात है। आपने जो प्रसंग चल रहा था उसी पर कुछ कहना है। मुझे कहा गया है कि यहाँ की व्यवस्था के संबंध में कुछ कहना है। पहले प्रसंग की थोड़ी बात करके फिर आगे कहानी है। अपनी बात चल रही है भगवत प्रेम की। यह सर्वथा सत्य है कि प्रेम का वास्तविक प्रेम शब्द का प्रयोग केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। जगत में जहाँ तक प्रेम संबंध है, जहाँ तक प्रेम शब्द का व्यवहार है, कहीं कहीं उसमें काम रह जाएगा। वह ससुख वांछा कल्पना लेस भी यदि है तो काम है। मोक्षता तो प्रत्यक्ष में काम है। मोक्ष की इच्छा है। उस दिन अपने बात हुई थी कि बहुत बड़े साधक, विचार वैराग संपन्न, षड संपत्ति युक्त, शील मोक्षा युक्त, मोक्ष की जिनको तीव्र इच्छा है, वे चाहते हैं कि छुटकारा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। छुटकारा यदि चाहते हैं तो किसी बंधन की अपेक्षा है। मेरा बंधन के छुटकारे का कोई स्वारस्य नहीं है। और बंधन यदि है तो कोई अहम की उपेक्षा है। कोई है तब बंधन है, नहीं तो बंधन किसका? और अहम है तो अहम के बंधन का दुख मिटाने के लिए मुक्ति की इच्छा है। अहम के मंगल की कामना है। इसलिए मुक्ति भी वासना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् प्रेम सुखद स्यात्र कथा मद्भ्युदयो भवेत्। जो यह श्रवण है, इसने कहा है कि भुक्ति और मुक्ति की पिशाची इच्छा जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक वहां प्रेमानंद की बात, वहां प्रेमानंद का लक्ष्य कैसा हो सकता है? यह प्रेमियों के लिए भुक्ति युक्ति एक चीज है। कोई बहुत अंतर की चीज नहीं है। जिसे वे ज्ञानी भोगों को त्याग करते हैं, वैसे ही प्रेमी मोक्ष को भी त्याग मानते हैं। केवल मोक्ष पद में सेवा का प्रभाव हो जाता है। सेवा से वंचित रहना पड़ता है। सालोक्यादि सृष्टि सामीप्य सारूप्यैक भगवान कहते हैं कि मेरे धन जन हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन हैं, भगवान कपिल की भाषा में कहते हैं कि मेरे जन हैं, वे मेरी सेवा को छोड़कर दिए जाने पर भी पांचों प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते। सेवा का अधिकार जिसको प्राप्त होता है, उसके सामने मुक्ति कोई वस्तु नहीं रहती है। प्रेम में सेवा का अधिकार
प्रेम में सेवा का अधिकार तो है, पर वहाँ सेवा का अभाव है। सेवा का अभाव कैसे है? 5 रस माने गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनका क्रम विकास भी है। ये बिना क्रम के भी चलते हैं। इनका क्रम विकास भी है और ये बिना क्रम के भी चलते हैं। दासी भाव में समर्पण है। दास्य भाव का सबसे ऊंचा उदाहरण यदि कोई है तो श्री हनुमान जी। लेकिन दास भाव के प्रेम का संबंध नहीं, पर जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम के साथ श्रद्धा है, उस प्रेम के साथ सम्मान है, संभ्रम है। दास्य भाव में अपने अधिकार की, अपनी योग्यता की स्मृति है कि मैं दास हूँ, स्वामी हूँ। जैसे प्रजा का कोई जन हो, जन को प्रजा का एक आदमी, और अगर राजा का भक्त है तो उसे राजा उसे मानता है कि यह सेवक है। समाज की सेवा समाज की सेवा करना है, राज उसे मानता है। प्रजा राज्य की सेवा करना है, राजा उसे मानता है। प्रजा जिस प्रकार राजा का स्वाभाविक स्नेह प्रजा पर है, तो उस पर भी उसी प्रकार का वही प्रजाजन यदि महल का नौकर भी हो गया तो प्रजाजन तो है ही, साथ साथ और समीप पहुंच गया। माले के पास बैठता है, बैठकर हवा कर सकता है, जल का गिलास दे सकता है, घर में झाड़ू लगा सकता है, बिछौना दे सकता है, पूछ भी लेता है। सरकार कुछ चाहिए और सरकार आज्ञा भी देते हैं, क्योंकि समीप आ गया। कोई नौकर होता है बहुत पुराना, उससे आत्मीयता बढ़ जाती है, तब उसमें सख्य भाव आ जाता है। सुग्रीव के दासी तो थे, पर हनुमान जी सखा नहीं बने। सखा हो गए होते तो सख्य भाव में उस बगल में बैठ जाते और आसपास बैठ जाते, कान में कान लगाकर बात करते हैं। मान संभ्रम का क्रम हो जाता है, और वात्सल्य में नहीं, नौकर पुराना हो गया। नौकर पुराना हो गया बहुत ज्यादा, तो पिता माता की तरह से मान की संभाल करता है। यह वात्सल्य स्नेह है, जहाँ शांत, दास, सख्य और वात्सल्य ये चारों किसी एक में आकर समा जाते हैं। जहाँ पूर्ण समर्पण होता है उसको कहते हैं मधुर भाव, मधुर रस। मधुर रस के बहुत भेद हैं। वे समय समय पर बड़े, वे समय पर कहे भी जाते हैं। वैसे प्रेम तो अनवर्चनीय है। यह परसों अपनी बात हुई थी। तुलसीदास जी महाराज का कहना है, उनके मुंह से स्वयं भगवान ही बोले हैं। ऐसी बात साधारण मनुष्य में नहीं आती। एक ही चौपाई में प्रेम के स्वरूप को बता दिया तुलसीदास जी ने। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन बोला। सो मन रहत सदा तो पानी, जान प्रीति रसो इतने ही माही। यह बड़ी सुंदर बात है। इस विषय का थोड़ा शास्त्रीय है, इसका विषय थोड़ा शास्त्रीय है। इस प्रेम में 2 दिशाएं होती है, 2 पक्ष होते हैं। एक आश्रय का पक्ष, एक आश्रय का पक्ष। विषयालंबन और आश्रयालंबन। श्री कृष्ण और गोपांगनाएं श्री राधा जी कहते हैं, राधा जी आश्रयालंबन है और श्री कृष्ण विषयालंबन है, परंतु उसकी सुख मिलता है। राधा जी आश्रयालंबन है और श्री कृष्ण विषयालंबन है। श्री कृष्ण को सुख मिलता है राधा जी के द्वारा, और राधा जी श्री कृष्ण को सुखी देखकर उससे अधिक अनंत गुना सुख का अनुभव करती है। यह प्रेम का स्वभाव है। तत्सुख सुखित्वम। आशयावलंबन और विषयालंबन, जैसे प्रेमी और प्रेमास्पद, ये मधुर प्रेम में 2 का समान दर्ज रहता है। मधुर प्रेम में दोनों का समान दर्जा रहता है, क्योंकि नित्य एकत्व है और नित्य लीला रसास्वादन का आस्वादन करके वे भेजे मिलते रहे, कबू मिले ना। राम और सीता के बीच में सीता की दशा तो वह है कि सिवाय राम के और कोई है ही नहीं उसके मन में। नाम पहाड़ू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपार। यह दशा उनकी है, पर राम की क्या दशा है? राम यहाँ ठीक आश्रय अवलंबन होकर बोल रहे हैं। पहले बात नहीं आई।
सीता जी ने हनुमान से हाँ कह दिया है। क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, राम ने कहा है, सरकार ने कहा है कि तत्व प्रेम कर मम अनुतुरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत पाई, जान पीत रसु इतने ही माई। तुम्हारे और प्रेम, मेरे प्रेम को तत्व से केवल मेरा मन जानता है। अनर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। राम जी स्वयं उस प्रेम का निर्वचन नहीं कर सकते। रानी से उस प्रेम को, राजी से उस प्रेम को नहीं बता सकते। प्रेम की स्थिति क्या है, स्वरूप क्या है, वह कैसा प्रेम है, इसे बता नहीं सकते। कहते हैं तेरे और मेरे प्रेम को जानने वाला केवल मेरा मन। और अच्छा तो मन आपका है, फिर मन की बात तो कुछ कहो, तो कुछ तो कहो। तो बोले क्या कहें? सो मनु रहत सदा तो ही पाए। बस यह प्रेम का स्वरूप पराकाष्ठा है। वह प्रेम मेरा मन जो तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को से जानता है, वह तो है सीते। निरंतर रहता है मेरे पास, और मेरे पास तो मन ही नहीं है। यह जो प्रेम है यह भगवत प्रेम ही होता है, क्योंकि इसमें काम कलुष नहीं है। उस दिन अपनी बात हुई थी कि प्रेम की 3 बातें होती है। क्या याद समझने की बात है जी, बहुत समझने की बात है। काम और प्रेम यही अंतर है। काम लेना जानता है, प्रेम देना जानता है। प्रेम में लेने का नहीं उठता है, और प्रेम में लेने का कहीं प्रश्न नहीं उठता। कहीं कहीं नेत्रों की कल्पना नहीं है, किसी भी स्वसुख वांछा के लेस को भी कल्पना गंध भी नहीं है। कुछ लेना नहीं है, लेना है ही नहीं, देना ही देना है। पर देने में इसकी कोई आवश्यकता है, देने में कोई कल्पना नहीं है। ये अपने पास कुछ भी तब न दें, अपना कुछ है ही नहीं। जो धन देना तुम्हें चाहती तुम ही हो, वह मेरा धन। तुमको तो धन में देना चाहते हो, वह धन तो तुम ही हो, और कोई है नहीं। राधा जी और गोपांगनाएं भगवान को देती ही देती है, और और देती है। भगवान को सुखी होते हैं तो भगवान सुखी होते हैं, यह भगवान का स्वभाव है। एक वेद की वाणी है भगवान रसमय है और रसोई वस। भगवान रस रूप है। भगवान का रस रूप होने पर रसिक राज भी है। रसिक राज भी है। जो कुछ भी प्रेम साम्राज्य में होता है वह रसराज और महाभाव का नित्य लीला होती है, और कुछ नहीं होता। महाभाव और रसिक दोनों एक ही हैं, दो नहीं परंतु नित्य दो रहते हुए महाभाव रसराज का आस्वादन करते हैं, अपने करते हैं, और अपने करवाने वाले हैं। रस आता कहाँ से? ये रस आता है रस से ही। भगवान स्वयं अपना रस प्रेमी के हृदय में, जीवन में डेल देते हैं, और वहाँ ये रस की श्रद्धा निर्बाध रहती है, क्योंकि वहाँ काम है ही नहीं। इस श्रद्धा में स्वयं भगवान अवगाहन करते हैं और स्वयं नहाते हैं। नहाने के लिए, अवगाहन करने के लिए, और असर क्यों रहती है? प्रेम की प्राप्ति के लिए। अभी रोना भगवान स्वयं अपना रस प्रेमी के हृदय में जीवन में उड़ेलते हैं, और वहाँ रस की सरिता निर्बाध बहती है, क्योंकि वहाँ काम ही नहीं। उस सरिता में स्वयं भगवान अवगाहन करते हैं और स्वयं नहाते हैं। नहाने के लिए, अवगाहन करने के लिए, और आतुर क्यों रहते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। अभी आपने सुना ना विदुर और सबरी की बात। कौशल्या मैया भगवान को भोजन करा रही है, पूछती है बेटा स्वाद आया? अच्छा है ना भोजन। जिस मैया की स्वाद नहीं, जिस मैया के हृदय में केवल वात्सल्य ही वात्सल्य धरा है,
तो राम को हाथ लगाकर राम को पुचका कर कहती है कि लोग झूठ कहते हैं कि राम ने रावण को मारा। ना इतना सुकुमार बच्चा कभी रावण को मार सकता है? ये तो किसी को भी नहीं मार सकता। राम बोले ठीक है भैया, इन बंदर भालुओं ने रावण को मारा है गुरु जी की कृपा से, मैंने थोड़ी मारा है। ऐसी मैया जब बहुत पूछने लगती है तो मैया ऐसे कहते हैं कि भोजन की एक बात तो याद आती है, ये बड़ा अच्छा भोजन है, इससे बढ़िया स्वाद कोई है ही नहीं। इससे बढ़िया स्वाद कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पर भैया एक दिन मैं जंगल में एक भिखारी की कुटिया पर चला गया, उसने मुझे कुछ फल खिलाए, उन फलों का याद अब तक याद है, बड़े मीठे थे, वैसा स्वाद तो कभी आया ही नहीं। राम ये भगवान जो है ये स्वयं रस लेते हैं और वहां पर क्या होता है, बड़ी सुंदर चीज, भगवान ऋण से मुक्त क्यों नहीं होते, भगवान प्रेमियों के ऋण से मुक्त क्यों नहीं होते, इसका एक बड़ा सुंदर स्वास्थ्य है, बड़ा बढ़िया उत्तर है। कोई किसी को 1000 रुपया दे और बदले में वह 1000 रुपया दे दे तो पूरा दे दिया, ब्याज समेत दे दिया तो अच्छा, लेकिन जैसा वह कहे और बदले में वैसा ही करे तब ऋण न उतरे। यहाँ गोपी का सुख क्या है, गोपी सुख देती है, इसलिए बदले में गोपी को सुख देना चाहते हैं, उनका ऋण उतारने के लिए बदले में सुख देना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, गोपी सुख देना चाहती है तो उसका ऋण उतारने के लिए बदले में कुछ देना चाहिए, तब न तो ऋण उतरे। गोपी का सुख क्या है, सेवा के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण को सुखी करना और कोई सुख उनका है ही नहीं, उसी को सुखी करके कल करेंगे, टाइम हो गया। ये पहला करके गोपी का सुख क्या है, सेवा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को सुखी करना, और सुखी उसका है ही नहीं, उसको सुख करके श्री कृष्ण उसके द्वारा फिर सुखी हो, तब गोपी को सुख हो तो ऋण बढ़ा की घटा, उसके द्वारा सुख लेते हैं, उसका यही सुख है, उसको सुख देना है तो उसके द्वारा सुख लेते रहो। सुख का बदला उतरता है तो सुख लेने से कैसे उतरेगा, वह तो उतर बढ़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं की आयु में भी मैं वृद्ध से उर्ण नहीं हो सकता। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा सुन सुख तो ही उर्ण में नाही, और वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कह दिया, वरदान दे दिया कि मैं तुमसे कभी उर्ण नहीं होऊंगा। तुम कभी कोई महाजन से रुपया पावना होता है तब वह नहीं मांगता है, बड़ा उदार है, पर कभी घाटा लग जाए तो परिस्थिति आ जाए तो वह सोचे कि कहाँ रुपया है, पता लगाओ, खाता देखो, रुपया मंगाओ तो वह अपना दिया ऋण वापस आता है। प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हारी कभी ऐसी स्थिति हो ही नहीं कि तुम्हें मुझसे कर्ज लेना मांगना पड़े, हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, निरंतर ऋणी ही रहेंगे। राधा 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 परम पूज्य बाबू जी की जय, परम पूज्य मैया की जय, परम पूज्य बाबा की जय, हमारे त्रिवेणी संगम की जय, परम पूज्य बाई की जय। जय जय श्री राम।